हेलो, हाय, जय जिनेन। आप लोग का मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो एति पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुक्या जैन और लेकर आई हूं जून महीने का राशिफल 2025 सारे 12 लग्नों के लिए। ठीक है, मेरा ये जो राशिफल है ये लग्ना पे आ रहा था। इसको प्लीज मून राशि या चंद्र राशि, सूर्य राशि, नामाक्षर, इन सब चीज पर नहीं देखिएगा। जो आपका फर्स्ट हाउस में जो लग्ना बैठती है उस पर ही ये सेटिंग बैठेगा एकदम। ठीक है। अच्छा, अभी तक मैं एक एक करके लेकर आई थी, बट अब टाइम बहुत कम बचा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं बीच में वीडियोस नहीं लेकर आ पाई थी। अब मैं तीन तीन या चार चार करके ऐसे बल्क में करके आप लोग को राशिफल दूंगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं बता देती हूँ ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा है जून महीने में, वो मैं एक बार बता देती हूँ। 6 जून को बुध मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 7 जून को मंगल सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 15 जून को सूर्य एकादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं मिथुन राशि में। 22 जून को बुध आपके कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 29 जून को शुक्र वृषभ राशि मतलब खुद की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। देखो, अब इसके बाद मैंने पहले जो वीडियोस है उस पर चंद्रमा की डेट्स दी हैं। जब भी चंद्रमा लगन से चौथे, छठवें, आठवें, 12 होते हैं वो दिन आप लोग को जनरली अवॉइड करने हैं। वो तारीखें जो भी जब भी चंद्रमा ट्रांजिट का आप लोग देखोगे, अगर आप लोग के लग्ना से जब भी चौथे, तो वो डेट्स आप लोग को बिल्कुल अवॉइड करने की जरूरत है। कुछ शुभ तारीखें हैं। ठीक है, शुभ तारीखें मैं आप लोग को बता देती हूँ। जिस दिन आप लोग कुछ भी नया काम करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो, कहीं कोई भी दिक्कत आप लोग के साथ नहीं रहेगी। देखो, 4, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 25, 26 जून को गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग। गज केसरी योग बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है, क्योंकि चंद्रमा मतलब आप कैसा सोचते हो, गुरु मतलब नॉलेज। जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो हमारा निशाना एकदम सटीक बैठता है। 4, 6, 7, 9, 10, 14, 19, 20, 23, 25, 26, 27 जून को सर्वा सिद्धि योग है। 20 जून को सर्वा अमृत योग है। 5 जून को देखो, 5 जून तक आपका बुधादित्य राजयोग रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में मर्करी चेंज हो रहा है और 15 तारीख को सूर्य भी चेंज हो रहा है। फिर वापस से आपका बुधादित्य राजयोग आपके नेक्स्ट राशि में बनेगा। ठीक है, तो ऐसा 29 और 30 जून को चंद्र और मंगल का लक्ष्मी योग रहेगा। 29 जून को आपका मालव्य योग बन रहा है। अब देखो, बुधादित्य राजयोग का मैंने डेट्स इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं 3-4 राशियों को एक साथ लेके चल रही हूँ। तो जैसे जैसा होगा उस हिसाब से मैं आप लोग को डेट्स, जब मैं राशिफल बताऊंगी लग्न के आधार पे, तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन बिल्कुल कर दूंगी। ठीक है, तो अब मैं आती हूँ वर्गो असेंडेंट के लिए। ठीक है, बिना देरी के, पहले मैं एक एक करके ले रही थी, अब मैं कंबाइन करके ले रही हूँ। ठीक है, वर्गो जिसको हम लोग कन्या राशि या कन्या लग्न भी बोलते हैं। अगर आपके फर्स्ट हाउस में 6 लिखा है मतलब आप लोग की कन्या राशि या कन्या लग्न है। ठीक है, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कन्या लगन वाले, अगर मैं आप लोग का बात करूं बिजनेस के लिए, तो आप लोग का जो मर्करी है वो बुधादित्य राजयोग बना हुआ है 9th हाउस में। ठीक है, तो देखो 9th हाउस में अभी तक आप लोग का ऐसा था कि कुछ ना कुछ पास्ट में जरूर हुआ कि आपके फादर ने आपको कोई ओपिनियन दिया होगा। उस ओपिनियन को अगर आपने यूज किया होगा तो वो ओपिनियन आप लोग के लिए बहुत ही सटीक बैठा होगा। ठीक है, या फिर पापा की कोई राय आपने फॉलो की होगी तो वो आप लोग के लिए बहुत अच्छी होगी। ठीक है, दूसरी चीज मैं बोलूँ, आप लोग को ऐसा भी हो सकता है पास्ट डेज में कोई मेंटोर मिला होगा। अभी तक आप लोग को डायरेक्शन आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, मल्टीपल चीजें थी, तो एक कोई मेंटोर मिला होगा जिससे आप लोग ने चीजों को डिसाइड करने की कोशिश की होगी। ये मैं बिजनेस प्रोस्पेक्ट से बात कर रही हूँ। तो होता है ना, जैसे बिजनेस में हम लोग कोई स्ट्रैटेजी हम लोग को बता के चला जाता है, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है उसमें हम जाते हैं तो बिजनेस आइडियाज मिल जाते हैं, और या फिर हमारे फादर के ही कोई पहचान में कोई करते तो फादर हमको आइडिया देते, तो वैसा कोई आइडिया आप लोग को जरूर मिला होगा। अब टाइम है कि उस आइडिया पे आप लोग थोड़ा सा सोचें और उसको इंप्लीमेंट करने का टाइम है। ठीक है, 7 जून के बाद में मर्करी आपका गुरु को ज्वाइन कर लेगा आपके 10th हाउस में, जो कि बहुत अच्छा है। मैं ये बोलूंगी, अभी कोई जो जॉब कर रहे थे, जो प्रोफेशन आप लोग कर रहे थे, और वो लोग अगर बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। बिजनेस वाले, बस एक चीज दिक्कत है, कोई पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस कर रहा था तो उनके लिए थोड़ा सा चीजें स्लो चलेंगी, क्योंकि पार्टनरशिप में हो सकता है थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, वो बहुत पॉसिबिलिटी है, लेकिन चलती रहेगी, टूटेगी नहीं, इतना है। ठीक है, अगर थोड़ा सा अपनी सूझबूझ से आप लोगों ने संभालने की कोशिश करी तो वो और मेच्योरिटी की तरफ भी जा सकती है। बट कोई भी अगर आप लोग न्यू बिजनेस अपना इंप्लीमेंट कर, टाइम बहुत अच्छा है इंप्लीमेंट करने के लिए, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो रहेगा, क्योंकि सैटर्न आपके 7th हाउस में बिजनेस के घर में बैठा हुआ है, तो शनि थोड़ा सा चीजों को स्लो 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 करके चलाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सैटर्न स्लो एंड स्टडी का कारक होता है। तो इस महीने अगर आप लोग नया बिजनेस है तो थोड़ा सा आप लोग का धीरे धीरे करके आएगा, आएगा डेली बट स्लो स्लो करके आएगा। ठीक है, तो ये वाला सिनेरियो आप लोग का रहेगा। अच्छा, जो लोग प्रॉपर्टी के काम करते हैं, प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट टेंडर्स लेते हैं या गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ का टाइम बोला जाए। कोई मतलब रियल स्टेट का काम करता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से रिलेटेड काम करता है। ठीक है,
आपका जैसे बजरी वगैरह हो गया, सीमेंट हो गया, स्टील इंडस्ट्री है किसी की, स्टील का कोई काम करता है, एल्यूमिनियम वगैरह का कोई काम करता है, तो उनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। आप लोग अगर कुछ अपना एक्सपैंड करना चाहते हैं बिजनेस को, सोच सकते हैं बहुत टाइम से बिजनेस ठप पड़ा हुआ था, नहीं चल रहा था, तो अब वो टाइम है कि आप लोग उसको कैसे उसको चेंजेस लाने हैं, कैसे उसमें प्लानिंग करनी है, वो सब चीज़ें अगर आप लोग सोचोगे तो आप लोग का सही डायरेक्शन में चीज़ें वर्कआउट बिल्कुल करेंगी। तो उसके लिए प्रॉस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ है, जो लोग फॉरेन से डीलिंग करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से डीलिंग करते हैं, हो सकता है कि फॉरेन में कुछ ऐसा धोखा मिल जाए आपको कि आप लोग का मन बहुत खराब हो और आप लोग वापस से इंडिया में करना स्टार्ट कर दो और फॉरेन का बिजनेस बिल्कुल बंद कर दो। तो ये एक पॉसिबिलिटी बनेगी। तो इसको करने से पहले थोड़ा सा सोच लेना, क्योंकि आप लोग के 12th हाउस में मंगल ट्रांजिट कर जाएंगे और मंगल केतु का आपका अंगारा के योग बन जाएगा। तो थोड़ा सा फॉरेन से जो डीलिंग करते हैं या फॉरेन आपके कोई क्लाइंट्स है, उनसे थोड़ा बैसा बैसी या उनसे कुछ दिक्कतें आप लोग को आ सकती है। आप लोग यहाँ से सामान कहीं बाहर भेजने का काम करते हैं, तो हो सकता है कि बीच में कोई आपका सामान पकड़ा जाए या फ्लाइट से सामान नहीं जाने दे, तो उस सब की दिक्कत रहेगी आप लोग के साथ में। या फिर किसी को फॉरेन ट्रैवल करना है बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट से, तो मैं बोलूँगी अगर इस महीने आप लोग अवॉइड कर सकते हो तो प्लीज़ अवॉइड करने की कोशिश को, नहीं तो कोशिश करो कि 6 तारीख से पहले ही आप लोग होकर आ जाओ, 6 जून से पहले ही आप लोग होकर आ जाओ। लेकिन 6 जून के बाद से मैं आप लोग को थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए बिल्कुल बोलूँगी। बिजनेस प्रॉस्पेक्ट से जिन लोग का इस महीने पूरा जैसे इवेंट मैनेजमेंट है, फैशन डिजाइनिंग है, इंटीरियर डिजाइनिंग का कोई काम करते हो, या कोई भी डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई काम करते हो, रेस्टोरेंट चलाते हो, वो जैसा जो लोग भी काम करते हैं उनको मैं थोड़ा सा सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा इस महीना आप लोग को काम निकालने की कोशिश करना पड़ेगा। हो सकता है कि चीज़ें वैसी वर्क ना करें जैसे आप लोग सोच के चल रहे हो। ठीक है, तो ये वाला सिनेरियो है आप लोग के साथ में। कोई लोग इंश्योरेंस का जो काम करते हैं ना, उन लोग के लिए टाइम अच्छा है। वो लोग इंश्योरेंस वाले जो हैं उनके, वो लोग अपना काम बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई मुझे दिक्कत नहीं दिख रही है। ठीक है, तो ये था बिजनेस का। अब मैं जैसे इसी में ही आप लोग को बता देती हूँ जॉब एंड प्रोफेशन की अगर मैं बात करूँ, तो 10th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है। बहुत बहुत जॉब रिलेटेड तो मतलब करने लगने वाला आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। ठीक है, अब जो आईटी में काम करते हैं या कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करते हैं उनके लिए टाइम है कि अब वो ग्रो का टाइम है, सैलरी हाइक मिलेगी, प्रमोशन रुका पड़ा था, प्रमोशन हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैं बात करूँ कोई लॉ रिलेटेड कोई काम करता है, लॉयर्स हैं, सिविल जज हैं, तो उनके लिए हो सकता है आप लोग का प्रमोशन हो जाए या फिर आउट ऑफ लीग कुछ काम हो जाए आप लोग के साथ में। ये बस आईटी प्रोफेशनल्स जो हैं उन लोग को, या फिर कॉर्पोरेट में जो है उनको थोड़ा पॉलिटिक्स से बच के रहना पड़ेगा, वो ज़रूर हो सकती है आप लोग के खिलाफ में। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा बच के रहना। फॉरेन आईटीज में जो जॉब करते हैं उनके लिए फॉरेन ट्रैवल करना ठीक है। ठीक है, आईटीज में, मैं बिजनेस में अच्छा नहीं होती, लेकिन आईटीज वालों की मैं अगर बात करूंगी, अगर आप लोग फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो या फॉरेन कनेक्शन में कोई जॉब करते हो, एमएनसीज में करते हो, तो डेफिनेटली मैं मान के चलूँ कि आप लोग की ग्रोथ हो रही है। ऐसा देखना, आप लोग नोटिस करके देखना पूरा जून महीने के अंदर कि हो सकता है किसी का ले ऑफ हो जाए या कोई दूसरी टीम में भेज जाए और उसकी टीम भी आप लोग को मिल जाए। बहुत ज्यादा अगर आप लोग एमएनसीज में करते हो, बहुत ज्यादा है कि आप लोग की टीम बढ़ने वाली है, आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली है, आप लोग का प्रमोशन के लिए एक स्टेप अहेड बढ़ने वाले हो, फॉरवर्ड बढ़ने वाले, मतलब और आगे मूव ऑन करने वाले हो। तो उन सब प्रोस्पेक्ट्स में अगर बात करूं तो टाइम बहुत ज्यादा अच्छा, लक भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। ठीक है, तो जॉब फ्रेंड की मैं अगर बात करूं तो हर एक प्रोस्पेक्ट से आप लोग का, मैं कोई सीए है अपना खुद का फर्म खोलना चाहते हैं उन लोग का, तो देखो जो सीए सीएस जिनका खुद का फर्म है, देखो फर्म चलेगा बहुत अच्छा, लेकिन अब चांसेस हैं कि आप लोग के पास जो कनेक्ट करे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल ज्यादा कनेक्ट करे। ये बहुत पॉसिबिलिटी है आप लोग के साथ में। हो सकता है अभी तक कॉर्पोरेट वाले करे हो, लेकिन एकदम से होगा कि गवर्नमेंट वाले कनेक्ट करना आप लोग के साथ स्टार्ट करते, तो वो ये वाला जो सिनेरियो है ये आप लोग के साथ बहुत ही ज्यादा रहेगा इस महीने। ठीक है, तो जॉब फ्रेंड की मैं अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट हर एक एंगल से करूँ तो चीज़ें ठीक है। कहीं मुझे बहुत है, जो लोग रिसर्च में है उन लोग के लिए भी टाइम अच्छा है। कोई लोग फॉरेन, मतलब फॉरेन रिलेटेड में बिजनेस के लिए, मैं जॉब प्रॉस्पेक्ट की पूरी बात कर रही हूँ, तो फॉरेन में कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है, थोड़ा सा डिले जरूर हो सकता है, लेकिन बात आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो कहीं ऐसी मुझे कहीं कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही। बस जो लोग एमएनसीज में जॉब करते हो और मान लो कि आप लोग इंडिया से काम करते हो, फॉरेन से आप लोग कहीं टैकल करते हो चीज़ों को, फॉरेन वालों से बात करते हो, तो थोड़ा सा आप लोग को वाणी पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, वो थोड़ी गड़बड़ आप लोग की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ट्रैवल करो तो पूरे डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं कि नहीं है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। कोई इंटरव्यू आप लोग अगर फेस कर रहे हो इस महीने जॉब के लिए, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट मेंटेन रखना है आपको, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो ऐसा नहीं हो कि आप ठीक है निकाल लेंगे, निकलेगा, ठीक है, ये नहीं डगमगाना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल को आपको बूस्ट अप करना या कॉन्फिडेंस लेवल को आपको बहुत अप टू डेट रखना, ये आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है जॉब फ्रंट के इंटरव्यूज से। ठीक है, अब मैं आती हूँ फैमिली एंड रिलेशनशिप की बात करूँ। फैमिली एंड रिलेशनशिप में बात करूँ, मैंने बताया ऑलरेडी कि पार्टनरशिप है। अगर आप लोग ने सूझबूझ से अपना काम नहीं किया तो पार्टनरशिप टूट जाएगी, बिजनेस पार्टनरशिप की बात करूँ। लेकिन अगर आपने सूझबूझ से काम किया तो वही पार्टनरशिप आपकी मैच्योरिटी की तरफ जाके और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आप लोग की हो सकती है, ये बहुत पॉसिबिलिटी है।
अगर मैं मैरिड कपल्स की बात करूँ तो अब वो टाइम है, अभी तक आप लोग की चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही थी आप लोग के, तो अब चीज़ें हैं कि अब चीज़ें बेटर हो सकती हैं, थोड़ी आपका पार्टनर मैच्योर तरीके से एक्ट कर सकता है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आप लोग ने कम्युनिकेशन ही थोड़ा सा कम कर दिया, एक दूसरे को फ्रीडम दे दिया और उस वजह से भी आप लोग की चीज़ें इंप्रूव हो जाए। आपस में कम्युनिकेट करके चीज़ें अच्छी नहीं हो, कैसे चीज़ें इंप्रूव होंगी आप लोग की, डिस्टेंस देके, ठीक है। होता है ना कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा बातचीत के लिए तो लड़ाई झगड़े होते हैं, तो चलो 2-3 दिन के लिए अलग रहते हैं और फिर चीज़ें बेटर हो जाएंगी। तो ये एक प्रॉस्पेक्ट है आप लोग का कि जिससे चीज़ें आप लोग की सही हो सकती हैं, तो इस चीज़ का आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं मैरिड कपल का बोल रही थी, ठीक है। तो वो है कि अब आप लोग को थोड़ा डिस्टेंस देना पड़ेगा, तो चीज़ें आप लोग की बेटर हो जाएगी। ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना है अपने पार्टनर से, बिजनेस पार्टनरशिप में भी ये चीज़ ध्यान रखना है, ज़्यादा इंटरफेरेंस एक दूसरे को नहीं करना है, जो कर रहा है उनकी बात को सुनना है अच्छे से और फिर चीज़ों को डिसाइड करके आप लोग को चलना है। तो इस चीज़ का आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान मैरिड कपल्स को रखना पड़ेगा। अगर आप लोग ने ये ध्यान रख लिया तो मैं ये बोलूँगी कि आपका रिलेशनशिप खराब नहीं होगा मैरिड कपल्स का, आप लोग का रिलेशनशिप बल्कि और स्ट्रॉन्ग होगी और बॉन्डिंग होगी, मतलब फीलिंग्स को समझ के आप लोग की चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी। अच्छा, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उन लोग की अगर मैं बात करूं तो अब वो टाइम है कि आप लोग अगर अपने लव रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन ये पॉसिबिलिटी जरूर हो सकती है कि आपके फैमिली वाले ना माने उस बात को, ठीक है। तो थोड़ा सा जल्दी नहीं होगा, थोड़ा एफर्ट आप लोग को डालना पड़ेगा, तब जाके आप लोग अपनी लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट बिल्कुल इस महीने बात को इनिशिएट कर सकते हो। बात इस महीने में नहीं बनेगी, लेकिन बात को इनिशिएट लाना स्टार्ट कर सकते हो। तो लव मैरिज वालों की मैं बात करूं, वो उसके लिए इनिशिएशन लेने का ये वाला महीना है, ठीक है। बातें सेट नहीं होंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, बट इनिशिएट आप ले सकते हो। और जो ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में आना चाहते हैं उन लोगों को मैं बोलूँगी अभी थोड़ा सा टाइम है कि थोड़ा सा वेट करो अभी, ठीक है। इस महीने ने नेक्स्ट 29 तारीख के बाद में आप लोग अगर कोई न्यू रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो बिल्कुल आ सकते हो, क्योंकि तब शुक्र आपका 9th हाउस में आ जाएगा, जो कि आपका अपनी ही राशि में आ रहा है, तो लक सपोर्ट करेगा, तो अच्छा पार्टनर मिलने के चांसेस आप लोग के बिल्कुल बन जाएंगे, ठीक है। अब मैं पेरेंट्स की मैं अगर बात करूं तो फादर के साथ में रिलेशंस अच्छे हैं, कहीं कोई मुझे दिक्कत नहीं है, मदर के साथ में भी रिलेशन बहुत अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ मैं जरूर रिकमेंड करूंगी, क्योंकि फैमिली के पेरेंट्स के साथ रिलेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो एक स्पिरिचुअल यात्रा करके आ जाना, क्योंकि सूर्य मकर को बताते ताजो आपके 9th हाउस में बना हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है, मतलब केतु भी आपके 12th हाउस में आया है, तो स्पिरिचुअल ट्रैवल के लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक स्पिरिचुअल ट्रैवल जरूर मार के आ जाना, चीज़ें बहुत अच्छी ही रहेंगी आप लोग का। कहीं कोई फैमिली बिल्कुल सपोर्ट कर रही है सब चीज़ में, फैमिली की तरफ से मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जॉब हो बिजनेस हो जो भी चीज़ आप सेटअप कर रहे हो सब जगह आप लोग का बिल्कुल साथ देने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं, उसकी साइड से मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस बड़े भाई बहनों छोटे भाई बहनों से मैं थोड़ा सा जरूर बोलूंगी कि थोड़ा सा आप लोग को सोच समझ के वाड़ी यूज करनी है, नहीं तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी आप लोग के साथ बिल्कुल हो सकती है। और मैं एक चीज और भी आप लोग को रिकमेंड करूंगी कि छोटे मौसी, ये एक पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, आप लोग लिखवा के आप लोग देख लेना, टेस्ट कर लेना जून महीने में, छोटी मौसी या छोटे मामा, ठीक है, मतलब छोटी मौसाजी, सॉरी छोटे मौसाजी या छोटी मामी, ठीक है। मतलब ननिहाल पक्ष की मैं बात करूं तो अपोजिट जेंडर्स जो रहते हैं, मतलब मौसी आपके घर की होगी, मामा आपके घर के होंगे, उनके अपोजिट जेंडर्स जो है मौसाजी, छोटे मौसाजी और छोटी मामी जी से कुछ तकरार हो सकती है, या वो आपके लाइफ में कुछ इंटरफेरेंस कर सकती है, या उनके साइड से ऐसी कोई बात आ सकती है जो आपको चुप सकती है। तो ये वर्गो असेंडेंट वाले आप लोग के लिए ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो वर्गो असेंडेंट वाले जो है ये चीज़ का आप लोग ज़रूर ज़रूर ध्यान रख के चलना, ठीक है। कुछ ना कुछ बात वो लोग ऐसी बोल सकते हैं जिससे कि आपको धक्का लग जाए, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, ये शायद ही मुझे लगता है कि कोई बताएगा, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, जो समझना चाहते हो कमेंट बॉक्स में बता दें कि मैंने ये पॉइंट क्यों बोला है, ठीक है। तो आप लोग सब सीख भी जाओगे कि कैसे मैंने डिकोड किया इस पॉइंट को, ठीक है। तो ये वाला सिनेरियो है रिलेशनशिप को लेके। अब मैं आती हूँ हेल्थ रिलेटेड को। हेल्थ रिलेटेड में अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। राहु ऑलरेडी रोग भाव में ट्रांजिट कर रहा है 6th हाउस में, ओवरऑल की बात कर रही हूँ मैं, कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं बोली, ओवरऑल की बात कर रही हूँ। सात्विक फूड खाओ, इंटेस्टाइन स्टमक हो गया, या कोई भी बहुत बड़ी बीमारी या कुछ भी दिक्कत है, कैसी भी दिक्कत है, मैं कोई इसमें स्पेसिफिक बीमारी की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल बीमारी की बात कर रही हूँ कि आपको अपने डे टू डे रूटीन में बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। सुबह जल्दी उठो, ब्रेकफास्ट करो, प्रेयर्स करो, नहाओ धो, 11 बजे सोने चले जाओ, ठीक है। अगर ये रूटीन आपने फॉलो किया तब तो चीज़ें ठीक रहेंगी, नहीं तो मैं ये नहीं बोल रही कि कोई मेजर प्रॉब्लम आएगी, लेकिन छोटी मोटी दिक्कतें आप लोग के साथ आती रहेंगी। हो सकता है कुछ नहीं तो आलसी आ रहा है, पड़े हुए हो, कुछ नहीं करने का मन कर रहा है,
तो ये वाली संभावना हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा अपने बॉडी को थोड़ा एक्सरसाइज करो, थोड़ा क्योंकि राहु क्या होता है, एक्सपैंड करता है चीज़ों को। वो न्यू टेक्नोलॉजी है या मैं बोलूँ कोई न्यू चीज़ें हैं, तो वो अपनी बॉडी को इतना बूस्टअप रखे, क्योंकि वो न्यू चीज़ें जो आ रही हैं उसको लेने की क्षमता आप लोग के अंदर हो बिल्कुल। ठीक है, तो थोड़ा सा योगा करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो। राहु जहाँ आता है ना, मैं बोलती थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया करो। ठीक है, तो वो अप टू डेट रहता है, आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी तो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगी चीज़ें। ठीक है, तो ये वाली, क्योंकि मार्स और केतु का कॉम्बिनेशन जो 12th हाउस में बैठा है ना, हो सकता है कि आपके मेडिकल एक्सपेंस या फिर छोटी मोटी मेंटल स्ट्रेस की वजह से ही दिक्कत आ जाए। कुछ नहीं तो हेडेक जैसी प्रॉब्लम आ जाए आपको। ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है तो हेडेक ही होने लग जाए, कुछ नहीं हो रहा है पैरों में दर्द होने लग जाए। ठीक है, तो मतलब कोई छोटी मोटी सी ही जो दिक्कतें हैं वो सब हो सकती हैं, इसलिए ये सब चीज़ें आप लोग को अवॉइड करने की कोशिश करनी है। पैरों से चलना प्रॉपर तरीके से, ऐसा ना हो कि चप्पल मुड़ गई या कुछ हो गया, गिर गया, चोट वोट लग गई, तो इन सब चीज़ का आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ड्राइव कर रहे हो तो केयरफुली ड्राइव करना, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ प्रॉब्लम है। तो मेजर एक्सीडेंट का ऐसा कुछ नहीं हो कि 4th हाउस बहुत अच्छा है, बट फिर भी थोड़ा सा सेफ्टी आप लोग अपने रख लेना। ठीक है, तो हेल्थ रिलेटेड में अगर बात करूँ तो आप लोग को थोड़ा सा केयरफुल हेल्थ रिलेटेड चीज़ों में रहना पड़ेगा। बहुत मेजर नहीं है, छोटी मोटी दिक्कतें आती रहेगी। अपना अगर रूटीन वर्क आपने रखा तो कहीं कोई दिक्कत भी हेल्थ रिलेटेड मेरे को नहीं दिख रही है। एजुकेशन रिलेटेड में अगर बात करूँ तो देखो, माइंड बहुत अच्छा है, बस आलस नहीं करना है। फोकस है, कंसंट्रेशन है, बस आलस को अगर आप लोग अवॉइड कर लोगे, ये एक आप लोग के लिए मंत्र है कि आप लोग को आलस नहीं करना है। जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और वर्गो असेंडेंट के हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, बहुत अच्छा टाइम है। रिसर्च के लिए तैयारी करो, बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है, बस थोड़ा सा फॉरेन जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बोलूँगी, अभी थोड़ा सा रुक जाओ इस महीने। हायर एजुकेशन के लिए जो लोग जाना चाहते हैं वो लोग को मैं थोड़ा सा रुकने बोलूँगी। लेकिन कोई लॉ की तैयारी कर रहा है, सिविल जज की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, CA कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम है। एजुकेशन रिलेटेड मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग को मेहनत करनी है। कोई IT के लिए इंटरव्यू देने जा रहा है, कोई कॉर्पोरेट के लिए इंटरव्यू दे रहा है, वो भी टाइम है कि आप लोग बिल्कुल क्लियर करने की क्षमता है आप लोग में। बस आलस को अवॉइड करना है, एक ही मंत्र है कि बस आलस को अवॉइड करना है। बाकी एजुकेशन रिलेटेड मुझे कहीं कोई भी दिक्कत आप लोग के साथ नहीं दिख रही है। ठीक है, तो ये था वर्गो असेंडेंट के लिए। अब मैं लेकर आती हूँ नेक्स्ट लग्न के लिए। थैंक यू। अब मैं लेकर आई हूँ लिब्रा असेंडेंट के लिए, जिनके फर्स्ट हाउस में 7 लिखा है, या कि तुला, वो लोग हैं तुला राशि या तुला लगन वालों के लिए। ठीक है, चलिए समझते हैं कि आप लोग का ये जो ट्रांजिट है, ये 2025 जून 2025 आप लोग महीना आप लोग के लिए कैसा रहता है, चलो समझते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले मैं आप लोग के लिए बात करूँ कि आप लोग का जो लगन लॉर्ड है, ठीक है, वो अभी तो आप लोग के 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। अब वो 8th हाउस में, देखो 8th हाउस में भले ही वो अपने ही घर में जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड आप लोग को केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि जब भी लगन और हमारा 8th हाउस में चाहे कैसी भी कंडीशन में है, थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग को कहीं ना कहीं आती है। ठीक है, तो वो आप लोग को थोड़ा सा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो जो मैंने आप लोग को बता दिया। अब मैं लेती हूँ सबसे पहले बिजनेस का। ठीक है, एक एक करके ही लेती हूँ। तो सबसे पहले लेती हूँ मैं बिजनेस का। देखो, बिजनेस की मैं बात करूँ तो आप लोग का जो 7th हाउस का लॉर्ड है मंगल, वही अभी नीच का चल रहा है 6 तारीख तक। 6 तारीख तक तो थोड़ा सा आप लोग को केयरफुल रहना है। 6 तारीख तक जो भी जिनकी इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, हो सकता है कि अभी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही हों, लोग अचानक से छोड़ के चले जा रहे हों, या चीज़ें आप लोग को समझ में नहीं आ रही हो कि अचानक से क्या दिक्कत हो रही है। 6 तारीख के बाद में आप लोग की चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है, 6 तारीख के बाद में चीज़ें आप लोग को गेन्स आ रहा है, आप लोग की नई प्लानिंग आप लोग कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग को नया कोई जैसे होता है ना, कोई क्लाइंट आ जाए जो आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें बहुत अच्छा। देखो, जो लोग प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करते हैं या गवर्नमेंट टेंडर से रिलेटेड काम करते हैं, उन लोग को मैं बोलूँगी 15 जून तक थोड़ा केयरफुल रहना। 15 जून के बाद में आप लोग वो सब चीज़ों पर टैकल कर सकते हो, लेकिन 15 जून तक चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करना बिजनेस फ्रंट में। ठीक है, देखो, बिजनेस की मैं बात करूँ तो मुझे मतलब ऐसा थोड़ा सा नया बिजनेस अभी चालू करने के लिए मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करूंगी। ठीक है, मैं बोलूँगी इस महीना थोड़ा सा न्यू बिजनेस चालू करने के लिए तो अभी आप लोग रुक ही जाओ। ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चल रहा है उसको चीज़ों को बेटर करने का टाइम है। ठीक है, 7 जून के बाद में उसको आप लोग बेटर करने के फेज में बिल्कुल आ सकते हो, कहीं कोई भी दिक्कत आप लोग के लिए नहीं है। ठीक है, गेन्स हो रहा है। ठीक है, गेन्स में बस एक ही चीज़ है, क्योंकि सैटर्न आपका 6th हाउस में, कहीं लोन वगैरह आपने लिया हुआ है तो कोशिश करो कि बिजनेस से थोड़ा पैसा निकाल के लोन को पे करो। किसी से पैसे उधारी ना लेनी है ना देनी है, ये चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और बिजनेस में अगर कोई पैसा आपसे उधारी ले भी लिया है तो कोशिश करो कि टाइम उसको जून महीने में निकलवा लो, ज़्यादा एक्सटेंड मत करना, नहीं तो वो शनि है वो आपके पैसे को अटका देगा, जो 6th हाउस में शनि आपका बैठा हुआ है। ठीक है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोग को। और बिजनेस फ्रंट की मैं बात करूँ तो
ओवरऑल मैं अगर बिजनेस फ्रंट की बात करूँ तो मतलब चीज़ें अभी मतलब जून में जो एग्जिस्टिंग चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, बस उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की तरफ आप ध्यान देना। अभी ज़्यादा न्यू प्लानिंग या न्यू बिजनेस को सेटअप करने के लिए अभी थोड़ा सा आप चीज़ों को रुक जाओ। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव उस प्रोस्पेक्ट से मुझे चीज़ें नहीं दिख रही हैं, ठीक है। अब मैं आती हूँ आप लोग का जॉब से। देखो जॉब रिलेटेड में अगर बात करूँ तो लक बहुत सपोर्टिव है, ठीक है। जो लोग फॉरेन कनेक्शन में जॉब करते हैं उनके लिए भी इस महीने का मतलब 7 तारीख के बाद से चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। फॉरेन अगर आप लोग, मैं बोलती हूँ कि बिजनेस नहीं, अगर आप लोग हायर एजुकेशन के लिए भी अगर फॉरेन जाना चाहते हो तो बहुत अच्छा टाइम है। कोई क्रिएटिव फील्ड में है, ठीक है, उसमें अगर कोई अभी तक घर में ही करते थे, अब दुनिया के सामने आप लेकर आके करोगे कोई भी क्रिएटिव फील्ड में, जैसे लेडीज होती हैं घर में ही करती हैं, तो वो अब दुनिया के सामने आप उस चीज़ को ला सकते हो। उस प्रोस्पेक्ट से भी आप लोग का टाइम बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, ठीक है। मैं एजुकेशन रिलेटेड भी बता रही थी और बिजनेस रिलेटेड भी मैं साथ साथ में बताती जा रही हूँ आप लोग को, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि फादर से रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे। कोई मेंटोर आपके लाइफ में आ सकता है जो आप लोग को बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकता है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी। और नहीं आ रहा है तो मैं बोलूँगी एक मेंटोर ज़रूर हायर करो, आपको वो बहुत सही डायरेक्शन दे देगा। स्पिरिचुअल ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड मैंने बता दिया कि केयरफुल रहना है। जिसको भी ऑलरेडी पुरानी कोई हेल्थ दिक्कत चल रही है उनको तो रहना ही रहना है, साथ में कोई नई हेल्थ प्रॉब्लम भी छोटी मोटी आप लोग को आ सकती है। कुछ नहीं है तो सर्दी खांसी ही आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को केयरफुल रहने की जरूरत है। बाहर का ज़्यादा खाना नहीं खाना, सात्विक फूड खाओ ताकि स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आए, स्टोन्स की दिक्कत नहीं आए, ठीक है। हर्पीज जैसी प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, ये सब चीज़ें ना हो आप लोग को। तो थोड़ा सा इस महीना आप लोग को हेल्थ वाइज भी लिब्रा सेंटेड आप लोग को काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखो अगर मैं जॉब प्रोस्पेक्ट से अगर थोड़ा बहुत बात करूँ मैं तो देखो गेन्स हो रहा है, गेन्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, गेन्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हो सकता है कि जो जिनके साथ आप काम करो ना उनका नेचर अचानक से चेंज हो जाए, आपको समझ में नहीं है कि क्यों हो गया, जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, ठीक है। या फिर अचानक से वो लोग कुछ वो क्यों ऐसा होगा कि कोई उनको ऐसा कुछ आपके बारे में बता देगा जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और वो बदला लेने की भावना से ही बताएगा, ठीक है। बड़े भाई बहनों से थोड़ा सा रिलेशंस मेंटेन करने की जरूरत है। बड़े भाई बहनों से ज़्यादा टकरार मत करना या ज़्यादा कम्युनिकेट मत करना इसमें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और सोशल सर्कल में भी मैं आपको बोलूँगी कि लोग राय बहुत देंगे लेकिन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी अपने ही ओन बेसिस पे काम करने की कोशिश करना, क्योंकि राय अभी बहुत ज़्यादा अच्छी आप लोग की नहीं रही, वहाँ फायर एनर्जी है, तो वो लोग आप लोग को ऐसी ही राय देंगे ताकि आप लोग डूब जाओ, आग लगाने का काम करेंगे आप लोग के, ठीक है। तो लोगों से आप लोग को इस महीने काफ़ी दूर रहने की कोशिश करना है, नहीं तो वो लोग आप लोग के हर एक काम में आग लगाने की ही काम करेंगे। जो मैरिड कपल्स हैं उनको मैं बोलूँगी इमोशंस है, प्यार है, सब कुछ है आप लोग के बीच में, लेकिन बात जैसी चालू करते हो तो चीज़ें टकरार हो जाती हैं। वो भी आप लोग के 7 जून के बाद में चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत उसमें भी नहीं आएगी। लेकिन अभी लास्ट महीने या लास्ट 2 महीने से या 7 जून तक हो सकता है ऐसा कि इमोशंस तो है, प्यार है एक दूसरे के लिए, हमको पता है, लेकिन जैसी बात करना चाहते हैं आपस में कम्युनिकेशन, उससे हम लोग की चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। तो अब वो वैसा नहीं होगा आप लोग के साथ में, ठीक है। लव रिलेशनशिप की बात करूँ तो लव रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं है आप लोग के लिए ये महीना, और मैं बोलती अगला महीना भी बिल्कुल अवॉइड करने की जरूरत है। कोई भी न्यू रिलेशनशिप में आने की जरूरत नहीं है। करके अगर आप लोग देख लेना, अगर आप लोग पढ़े तो आप लोग का पार्टनर आप लोग को धोखा देके बिल्कुल इस महीने चला जाएगा, ठीक है, और वो लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं रहेगा। तो लव रिलेशनशिप में तो मैं बिल्कुल भी ये बोलूँगी कि एकदम अवॉइड करने की जरूरत है, ठीक है। मम्मा की हेल्थ का थोड़ा सा आप लोग को ख्याल रखना है। किसका? मम्मा की हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। जिनको ऑलरेडी नी में जैसी दिक्कत है या नीम की प्रॉब्लम है या हड्डियों की दिक्कत है, उनकी मम्मा को वो सब प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती है। आप लोग के साथ थोड़ा ओपिनियन डिफरेंस भी आ सकता है। अच्छा, सूर्य आप लोग का 15 जून के बाद में 9th हाउस में आ जाएगा और वहाँ पे मर्करी भी आप लोग का मूव कर जाएगा। मर्करी 7 तारीख को कर रहा है, फिर 22 तारीख को फिर मूव कर जाएगा। तो फादर के साथ थोड़ा ईगो का टकरार हो सकता है। ये थोड़ा सा आपके फादर भी घमंड दिखाए, आप भी घमंड दिखाओ, तो ओपिनियन डिफरेंस आप लोग का एक आ सकता है। तो उस वे में आपको अपने फादर के साथ भी रिलेशंस मेंटेन करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। देखो लिब्रा असेंडेंट आप लोग का टाइम थोड़ा सा मिक्सअप ही चल रहा है अभी, बहुत ज्यादा जून महीने में हमको पॉजिटिव बोलने के लिए चीजें नहीं है। देखो हेल्थ वाइज में केयरफुल रहना है। लोग आपकी बैक बीचिंग कर सकते हैं, लोग आपकी बुराइयां कर सकते हैं, आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर सकते हैं। जो हेल्थ रिलेटेड आप लोग को केयरफुल रहना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज पॉइंट और है कि अगर जो लोग रिसर्च में है, ठीक है, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा, क्योंकि वीनस भी आप लोग का 29 के बाद खुद के ही घर में आ रहा है 12th हाउस में, और सूर्य मकर गुजराती राज्य ऑलरेडी 7 तारीख तक बना हुआ है, फिर उसके बाद अब आपका 9th में भी बन जाएगा, तो भी लक सपोर्टिव रहेगा। तो रिसर्च प्रोस्पेक्ट से आप लोग का टाइम बहुत अच्छा है। जो लोग रिसर्च फील्ड में हैं या डॉक्टर्स हैं या फिर मैं बोलूँगी कोई मेडिकल लाइन में है, ठीक है, नर्सेज हैं, उन सब लोग के लिए टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। उनके लिए कहीं कोई भी दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है। और एक चीज़ मैं और बोलूँगी, अब अगर आप लोग को नेम एंड फेम चाहिए दुनिया में, तो आपको
दुनिया अपने घर से निकल के बाहर जाना पड़ेगा, दुनिया से मिलना पड़ेगा, तब जाके आप लोग को नेम एंड फेम मिलेगा। घर में रह के अब नेम एंड फेम आप लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये था लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लग्न के लिए। तब तक ले अब मैं लेकर आई हूँ स्कॉर्पियो लग्न के लिए, ठीक है, जिनके फर्स्ट हाउस में 8 लिखा हुआ है, मतलब आप लोग के वृश्चिक लगना है, ठीक है। देखते हैं वृश्चिक लग्न वाले आप लोग के लिए जून का 2025 जून महीना 2025 में आपको क्या सौगात लेकर आता है, चलिए समझते हैं। देखो, अभी तक आपका लगन लॉर्ड डेबिटेटेड चल रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी लगन लॉर्ड हमारा डेबिटेटेड हो जाता है या वीक हो जाता है, ऑटोमेटिक स्ट्रगल थोड़ा सा बढ़ जाता है, और मतलब ओवरऑल प्रॉस्पेक्ट से मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी तक थोड़ा सा आप लोग जितना मेहनत कर रहे थे उतना आउटकम नहीं मिल रहा था आपको, या मैं बोलूँ कि चीज़ें जैसे आप सोच रहे थे वैसे नहीं हो रही थी, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही थी, तो वो सब दिक्कतें आप लोग को फेस करने को मिल रही थी। लेकिन अब 7 जून के बाद से आप लोग की चीज़ें खुल जाएंगी। हर एक प्रोस्पेक्ट की मैं बात कर रही हूँ। जो आप मेहनत कर रहे थे वो आपको डायरेक्शन दिखेगा, अब आपको आस मिलेगी कि अब चीज़ें कुछ हो सकती हैं, चीज़ें आगे मूव ऑन होना स्टार्ट होंगी। तो उस प्रोस्पेक्ट से स्कॉर्पियो आप लोग के लिए जो टाइम है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बिजनेस फ्रंट की मैं अगर बात करूँ तो सूर्य मौके के बाद जो आपके 7th हाउस में बना है बिजनेस के घर में, बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप के लिए भी बहुत अच्छा है, कोई नई पार्टनरशिप करना चाहते हो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। कैसा भी बिजनेस हो, गवर्नमेंट टेंडर्स लेते हो, मैं बोलती हूँ सीए हो, खुद का फर्म हो, या फिर मैं बोलती हूँ कोई मार्केटिंग का काम करते हो, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह का कोई काम करते हो, ठीक है, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वगैरह कुछ करते हो, सब चीज़ के लिए टाइम बहुत ज़्यादा फेवरेबल है आप लोग का, ठीक है। सिर्फ ध्यान किनको रखना है, बिजनेसमैन जो लोग कोचिंग चलाते हो, तो हो सकता है कि आप लोग को अभी जून महीने के लिए बच्चे ना मिले, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उन लोग को थोड़ा सा अपना अवॉइड, और जिनकी कंसल्टेंसी है उनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और जो लोग लॉयर्स हैं, ठीक है, मैं जॉब की भी बता दे रही हूँ, जो लोग लॉयर्स हैं उनका भी मैं बोलूँगी कि इस महीने थोड़ा सा आप लोग को सोच समझ के अपनी स्पीच यूज़ करनी पड़ेगी, नहीं तो उसमें गड़बड़ी आप लोग की बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग को बिल्कुल ध्यान देना है। अच्छा, आपके पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे उस वजह से। अब वो पॉसिबिलिटी है कि एटलीस्ट आपके फादर की हेल्थ बेटर होने के कगार पे आ जाएगी। और अब मतलब अगर हेल्थ नहीं ठीक चल रही थी तो अपने पेरेंट्स के साथ में आप लोग की पट भी नहीं रही थी, ओपिनियन डिफरेंसेस बहुत चल रहे थे फादर के मदर के साथ में, ठीक है। तो अब वो चांसेस है कि वो भी आप लोग की दूर होना अब धीरे धीरे करके स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो लोग जॉब करते हैं और कॉर्पोरेट फील्ड में, तो आप लोग के ऑफिस में आप लोग की लड़ाई हो सकती है, आप लोग की स्पीच की वजह से आप लोग की कुछ गड़बड़ी हो सकती है। हो सकता है कि बॉस को आपने सुना दिया, अगर उसने कुछ बोला, या फिर कोई और एम्प्लॉय को आपने सुना दिया, तो उस वजह से आप लोग को अपने जॉब में दिक्कत आ सकती है, आप लोग का ले ऑफ ना हो जाए। तो इस चीज़ का आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ऑफिस फ्रंट में कुछ भी बोल रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के आप लोग को बोलने की ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी। इन लॉ, मदर इन लॉ के साथ में जो लोग मैरिड लड़कियां हैं या मैरिड कपल्स है, तो अपोजिट जो आपके मदर इन लॉ है, सास है, उनके साथ में बहुत फायर एनर्जी है। तो जून महीने में हो सकता है कि आपकी लड़ाई झगड़े हो जाए आपके सास के साथ में, ठीक है। तो थोड़ा सा उस पर्सपेक्ट से भी आप लोग को अपनी चीज़ों को हैंडल करने की जरूरत पड़ेगी। बच्चों के साथ भी रिलेशंस आपके थोड़े से अच्छे नहीं रहेंगे इस महीना। तो मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल में बात करूँ, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे बच्चे हों, चाहे मैं चीज़ें उतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, ठीक है। अभी इस 29 जून तक तो आपके हस्बैंड के साथ भी आपकी चीज़ें अच्छी नहीं चली थी, ईगो क्लैश हो रहा था, इमोशंस नहीं थे। बट 29 जून के साथ एटलीस्ट मैरिड कपल लोग के लिए टाइम आप लोग का अच्छा हो जाएगा, ठीक है। लव रिलेशनशिप की भी मैं बात करूँ, अभी बिल्कुल भी लव रिलेशनशिप में नहीं पड़ना है, थोड़ा सा 29 जून तक अवॉइड करेंगे। 29 जून के बाद चीज़ें बहुत अच्छी तो नहीं, बट हाँ कंपैरेटिवली ठीक हो जाएंगे। लेकिन अभी तो बिल्कुल रिलेशंस में तो मैं बात करूँ, आपको ओवरऑल सबसे ही रिलेशंस बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की जरूरत आप लोग को पड़ेगी। मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं दिख रही। नेबर्स के साथ में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, ठीक है, वो भी चीज़ें अब मैं बोलूँगी इस महीने नेबर्स के साथ में भी कम्युनिकेट करने के लिए आप लोग थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना, बहुत ज़्यादा बीच में नहीं पड़ा। कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम करता है, रियल एस्टेट का काम करता है, कोशिश करना, या प्रॉपर्टी परचेस करना चाहता है, कोई फंसी हुई प्रॉपर्टी ना आ जाए, कोई गड़बड़ प्रॉपर्टी नहीं आ जाए, इस चीज़ का आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। किसी को बीपी की दिक्कत है, हीमोग्लोबिन डाउन रहता है, पेट खराब रहता है, पीसीओडी की दिक्कत है, ठीक है, या फिर मैं बोलूँगी किडनीज की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप लोग को भी मैं बोलूँगी थोड़ा सा चीज़ों को केयरफुल रहना है, ठीक है। फैमिली के अंदर भी बहुत पॉजिटिव मुझे नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े की संभावना दिख रही है मुझे। जिनका इनहेरिटेंस का कोई केस चल रहा है तो वो भी गड़बड़ होते हुए दिख रहा है। तो स्कॉर्पियो वाले, मुझे आप लोगों के लिए मैं अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। बस एक ही चीज़ है कि बुधवार राज्यों का आपका 7th हाउस में बनाए थे, जो कोई न्यू पार्टनरशिप चालू करना चाहता है वो कर सकता है। और बिजनेस फ्रेंड की मैं बात करूँ, जो अपना खुद का बिजनेस अगर कोई सेट करके रखा हुआ, अपना खुद का बिजनेस करता है, तो उनके लिए चीज़ें अच्छी हैं। और जो रिसर्च में है, मेडिकल में, उन सब चीज़ों के, उन लोग के लिए चीज़ें
चीज़ें आप लोग का टाइम बिल्कुल अच्छा है। अगर मैं एजुकेशन की मैं अगर बात करूँ तो जो लोग देखो 29 जून के बाद से कोई लोग अगर शादी करना चाहते हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट आप लोग देखना स्टार्ट कर सकते हो, फाइनल करने के लिए तो नहीं, पर आप लोग एटलीस्ट देखना स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए आप लोग का टाइम सपोर्टिव है। स्कॉर्पियो लगन वाले, या फिर कोई फॉरेन ट्रैवल करना चाहता है हायर एजुकेशन के लिए, उसके लिए भी टाइम आप लोग का अच्छा है। फॉरेन ट्रैवल से हायर एजुकेशन या फिर फॉरेन ट्रैवल से आप लोग जॉब के लिए जाना चाहते हो तो उस प्रॉस्पेक्ट से बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा आप लोग को अपनी स्पीच पे कंट्रोल रखना है, ठीक है, स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं उन लोग को, और अपने पेरेंट्स के साथ में, उन लोग के साथ में मैं बोलूँगी कि आप लोग को थोड़ा सा अपना रिलेशंस मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा, इंश्योरेंस वालों के लिए टाइम बहुत अच्छा है, ठीक है, उसमें मुझे कहीं कोई भी दिक्कत आप लोग की नहीं दिख रही है, ठीक है, गेन्स ही होना है उस चीज़ में आप लोग का, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स हो गए हैं। और देखो, लक पे मेहनत ज़्यादा करना है, लक पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना है। मैं फिर से बोलूँगी, मेहनत ज़्यादा करना है, लक पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना है। ये चीज़ का आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जो सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, उन लोग के लिए भी मर्करी, क्योंकि जब तक आपका 7 जून तक आपका बहुत अच्छे कंडीशन में है, तो तब तक अगर आप लोग का कोई एग्जाम है तो बहुत अच्छा रहेगा, कहीं कोई भी दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ये था स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए। थैंक यू।